पिछले लेक्चर में हम लोग रीमान इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। रीमान इंटीग्रेशन में हमने कल चर्चा किया था पार्टीशन के बारे में, रिफाइनमेंट के बारे में चर्चा किया था, और उसके बाद से लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल के बारे में चर्चा किए थे। ठीक है, उसमें मैंने बताया था अगर लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल के इक्वल होता है या दोनों की वैल्यू सेम होती है तब हम बोलते हैं रीमान इंटीग्रल या रीमान इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ तक चर्चा हो चुकी थी। अब आइए एक थ्योरम देखते हैं। ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर रीमान इंटीग्रेबिलिटी ऑफ ए बाउंडेड f such that closed interval ab equal to r on closed interval ab is that for every epsilon is greater than 0 there exists a partition p of closed interval ab such that upper Riemann integral fp minus lower Riemann integral fp is less than epsilon। ठीक है, इसमें देखिए कंडीशन बताना है रीमान इंटीग्रल का कि मान लिया कोई रियल लाइन नंबर पे, यहाँ लिखा है ना, रियल नंबर पे क्लोज इंटरवल ए भी लिया और अब एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 और पार्टीशन क्या है पी है। पी के एक इंक्लूड पी के अकॉर्डिंग ये आता है क्लोज इंटरवल ए भी, पी का पार्टीशन है। तो ये कह रहा है कि जो अपर रीमान इंटीग्रेबल है उसमें से लोअर रीमान इंटीग्रल को निकाल दिया जाए तो हमारा जो वैल्यू होता है वो एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। और ये क्वेश्चन, ये थ्योरम जो है 2014 और 15 ये दोनों साल आया हुआ है। ठीक है ना, तो आइए प्रूफ देखते हैं इसका। इफ़ एफ इज ए रीमान इंटीग्रल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, अगर एफ किसी क्लोज इंटरवल ए बी पर रीमान इंटीग्रल है तब क्या होगा, एफ ए बी एफ इक्वल टू एफ ए बी एफ होगा। यानी कि ये बार दिया है नीचे, यानी कि ये आपका क्या जो लोअर रीमान इंटीग्रल किसके बराबर हो जाए, अपर रीमान इंटीग्रल के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि ये क्या है, आर रीमान इंटीग्रल या रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बाय डरबॉक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर इज ए पार्टीशन पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट फॉर पी एंड ऑल इट्स रिफाइनमेंट। ठीक, एल एफ कामा पी इज ग्रेटर देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ माइनस एप्सिलॉन बाई 2, ये डरबॉक्स थ्योरम का ये डिफिनीसन है। एंड ये अपर के लिए, ये लोअर के लिए डरबॉक्स थ्योरम सेटिस्फाई करता है, ये अपर के लिए डरबॉक्स थ्योरम सेटिस्फाई करता है। यू एफ पी इज लेस देन ए टू इंटीग्रेशन ए टू बी बार एफ प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है तब ये हमारा जो प्रूफ करना है यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन, ये तब हो पाएगा। तो देखते हैं, देन यू एफ पी में से एल एफ पी घटा देते हैं, यानी कि अपर रीमान इंटीग्रल फंक्शन ऑफ पी माइनस लोअर रीमान इंटीग्रल फंक्शन ऑफ पी, इसमें से इसको हम घटाएंगे तो ज़रा देखिएगा इसमें से हम इसको घटा रहे हैं। ठीक है, ये प्लस रहेगा, ऐसे हम लिखेंगे, ये इसका वैल्यू ये हो जाएगा एप्सिलॉन बाई 2 और माइनस किए हैं तो माइनस होगा, और इसको हम घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इज लेस देन क्या हो गया, एप्सिलॉन हो गया। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ये नेसेसरी का कंडीशन था, अब कन्वर्सली मतलब सफिशिएंट का। तो मान लेते हैं for every epsilon greater than 0 there is a partition p such that, यहाँ से हम लेके चल रहे हैं u f कामा p माइनस एल एफ कामा p इज लेस देन एप्सिलॉन। देन इसकी वैल्यू रखें a टू b बार f इज लेस देन इक्वल टू
अपर रीमान इंटीग्रल एफ कामा पी इज लेस देन लोअर रीमान इंटीग्रल फंक्शन ऑफ पी प्लस अपसाइलन इज लेस देन ए बार बी इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ एफ प्लस अपसाइलन। तो हमने इसको इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। दिस मीन्स दैट ए बी बार एफ माइनस ए बार बी एफ इज लेस देन अपसाइलन। ठीक है, फॉर ऑल अपसाइलन इज ग्रेटर देन 0, विच मीन्स दैट हमने लिखा है यहाँ पे विच मीन्स दैट, इसका मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेशन ए बी बार फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ए बार बी, यानी ये अपर का है, ये क्या है, लोअर का है फंक्शन एफ, बट ए बार इंटीग्रेशन ए बार बी फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ए बी बार फंक्शन, यानी कि लोअर का जो फंक्शन होता है, लोअर रीमान इंटीग्रल जो होता है वो यहाँ या तो इसके इक्वल होता है या इससे क्या होता है, छोटा होता है। तो दिस इम्प्लाई दैट, ये कंडीशन है, यानी कि इसके इक्वल क्या होगा, जरा यहाँ देख लीजिए एक बार फिर से। यहाँ पे हमने पीछे वाली इक्वेशन से ये लाया है, इंटीग्रेशन ए टू बी बार फंक्शन ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल टू, ये अपर का है, अपर फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू लोअर फंक्शन, किंतु ये लोअर फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू अपर फंक्शन, ये दोनों क्या है, दो इक्वेशन हो गए। और दोनों इक्वेशन से हम ये दिखाएंगे कि अपर फंक्शन यानी कि अपर रीमान इंटीग्रल इक्वल टू किसके, लोअर रीमान इंटीग्रल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन ए बी बार एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ए बार बी एफ। जब दोनों इक्वल होगा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एफ क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है ना, ये हमारा प्रूफ हो जाता है। सीधा सा सिंपल तरीका ये है कि लोअर रीमान इंटीग्रल अगर अपर रीमान इंटीग्रल के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे ये क्या है, फंक्शन जो है रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है ना, लोअर को अपर के इक्वल होना चाहिए। ठीक, आइए देखते हैं रीमान इंटीग्रल का डेफिनेशन। एक कभी कभी पूछ देता है 2 नंबर में, तो देख ले इसको भी। रीमान इंटीग्रेबल, ए फंक्शन एफ बाउंडेड, फंक्शन कैसा है, क्या है, बाउंडेड, किस पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे, इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ इट्स अपर एंड लोअर इंटीग्रेबल आर इक्वल। सीधा सा सिंपल सा डिफिनीशन बता रहा है, यदि कोई फंक्शन बाउंडेड है किस पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो वह रीमान इंटीग्रेबल तब होगा जब अपर एंड लोअर इंटीग्रल, यानी अपर का इंटीग्रल और लोअर का इंटीग्रल दोनों क्या हो, इक्वल हो। दैट इज आर इंटीग्रेबल, आर इंटीग्रेबल इन ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स, ये किसका है, अपर का है, अपर इक्वल टू लोअर इंटीग्रेबल ए बार बी एफ एक्स डी एक्स। अगर ये दोनों इक्वल होगा तब हम लिखेंगे इंटीग्रेबल ए टू बी। ठीक है ना, इंटीग्रेबल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इट इज डिनोटेड बाई, इसे किसे नोट करते हैं, ए टू बी एफ से। ठीक है ना, फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स को फंक्शन ऑफ एफ से भी नोट करते हैं। ठीक, ये हमारा डिफिनीशन था, तो दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अगर लोअर इंटीग्रेबल अपर इंटीग्रेबल के बराबर है तब हम कहेंगे कि रीमान इंटीग्रेबल है, अगर बराबर नहीं होगा तो रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। ठीक, अब आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, इवेल्युएट 0 to a x square dx and so that function belong r क्लोज इंटरवल 0a। ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। किसमें, कोई हम पार्टीशन लेंगे और पार्टीशन में कोई नंबर डालेंगे, वहाँ से हम क्या करेंगे, लोअर वैल्यू अपर वैल्यू दोनों को निकाल करके वहाँ से एल एफ पी और एल एफ कामा पी और यू एफ कामा पी निकालेंगे। ठीक है, और चेक करेंगे कि दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं है। अगर दोनों की वैल्यू सेम होगा तो हम कहेंगे कि दिया गया जो फंक्शन है वह क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। अगर फंक्शन दोनों का वैल्यू सेम नहीं होता है तो
तो हम कहेंगे कि जो दिया गया फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए 2014, 16, 18 3 साल आया हुआ है। 20 में आपका एग्ज़ाम हुआ नहीं, तो 21 में आने का प्रबल संभावना है। ठीक है, तो हम पहले पार्टीशन बना लेते हैं। लेट p इक्वल टू इंटीग्रेबल आर ए अपान एन। हमने एक एलिमेंट ले लिया, दिस इम्प्लाई दैट आर इक्वल टू 0 a1 a2 a3 डॉट डॉट ए एन बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी के अंतर्गत हमने एक पार्टीशन ले लिया। ठीक, अब यहाँ से लोअर एम के और अपर एम के की वैल्यू निकालेंगे। देखिए स्मॉल एम के यानी कि लोअर की जो वैल्यू होगा वह क्या था, k -1 था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे r-1 का स्क्वायर और ये ए स्क्वायर अपान इसी को आप कर लीजिए ना, चूँकि एक्स k-1 था, एक्स k-1 में से एक्स के घटा देते तो k-1 का मतलब यहाँ पे r के जगह हम लिखेंगे r-1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है a का स्क्वायर और अपान n है तो n का स्क्वायर। ये पूरा वैल्यू किसका है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। ठीक, एंड कैपिटल एम के मतलब r यानी कि एक्स के। आप इस फार्मूले को लिख रहे थे एक्स के -1 माइनस एक्स के। ठीक है ना, तो यहाँ से एम के यानी कि एक्स स्क्वायर है तो यहाँ आर स्क्वायर ए स्क्वायर अपन एन स्क्वायर हो जाएगा। एंड डेल के निकालेंगे। ठीक है, तो डेल के मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्शन कर दें, एक्स के -1 में से एक्स के घटा दें। तो जब घटाएंगे तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, इसमें से इसको घटा दे तो आर का आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में आ जाएगा। तो हमारा डेल के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए अपन एन आ जाएगी, यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ठीक, अब देखते हैं लोअर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन ऑफ पी क्या है, पार्टीशन है। ठीक है ना, दिस इम्प्लाई दैट समेशन के इक्वल टू 1 to n एम के डेल के लोअर का है। दिस इम्प्लाई दैट समेशन के इक्वल टू 1 to n और एम के की वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए r-1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर अपान एन स्क्वायर और डेल के की वैल्यू यहाँ से ए अपान एन। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर अपर का निकालेंगे तो फिर ये वैल्यू हम चेक करेंगे। ठीक, देखिए हमने क्या किया है, हमारे पास वैल्यू यही था तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर और ए क्यू एन स्क्वायर एन क्या हो गया एन क्यू, समेशन के इक्वल टू 1 to n। अब बचा क्या r-1 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाई दैट ए क्यू अपान एन क्यू और इसका समेशन दिया हुआ है। तो देखिएगा ये स्क्वायर है ना, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो अगर निकाला जाए तो ये क्या होता है, मान लिया एक्स है और एन तक के प्राकृतिक संख्याओं के या एक्स तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो निकालना है तो क्या लिखते हैं एक्स प्लस 1 2x + 1 अपान 6। तो चूंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा x -1 2x - 1। ठीक है, तो बिल्कुल यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, वर्गों का जो। ठीक है ना, कोई प्राकृतिक संख्या है तो यहाँ पर कहाँ तक निकालना है, nth टर्म तक निकालना है। तो हम लिखेंगे r-1 के स्क्वायर का nth टर्म का योग, तो ये हो जाएगा n-1 2n-1 अपान 6। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो n से एक n काट देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ए क्यू अपान 6 ये बाहर कर लिया और एक n काट देंगे तो n स्क्वायर बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1 अपान n और यहाँ से 2 - 1 अपान n। ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। अब आइए अब देखते हैं 0 to a इंटीग्रेबल, ये आपका लिमिट है फंक्शन का। दिस इम्प्लाई दैट लिमिट मॉडुलेशन p = 0 LF, P। दिस इम्प्लाई दैट, अब यहाँ पे n = इन्फाइनाइट कर देंगे लिमिट, क्योंकि आपका p क्या है 0, जब p 0 हो जाएगा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, चूँकि n 1 अपान n दिया हुआ है ना, आपने लिखा है RA/n, p की वैल्यू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, AQ अपान 6 1 - 1 अपान n 2 - 1 अपान n। ठीक,
अब यहाँ पे n की वैल्यू इनफाइनाइट रख देंगे तो ये वैल्यू आपका 0, ये वैल्यू आपका 0, 2 बचेगा या 1 बचेगा, 2 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से इसको 6 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक, तो ये लोअर रीमान इंटीग्रेबल का वैल्यू आ गया AQ/3। अब अपर का देखते हैं, एंड अपर रीमान इंटीग्रेबल f, p, दिस इम्प्लाई दैट समेशन k इक्वल टू n टू n कैपिटल एम के डेल के, दिस इम्प्लाई दैट। अब कैपिटल एम के का वैल्यू आप जानते होंगे r² अपन n², और डेल के का वैल्यू तो सेम है a/n। अब यहाँ देखिए फिर a² और AQ और NQ कॉमन ले लेंगे तो समेशन k इक्वल टू 1 टू n r²। अब यहाँ पे फिर r² की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे कहाँ तक, nth टर्म तक। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला वही बनेगा AQ/NQ, और इसका हो जाएगा n+1 2n+1/6। यहाँ पे 6 को कॉमन कर लिया, यहाँ से फिर n को काटेंगे तो यहाँ पे n+1 2n+1/n² हो जाएगा, और n+1 2n+1 को इस फॉर्म में हम चेंज कर दे रहे हैं 1+1/n, यानी कि देखिए n+1/n हो जाएगा 2n+1/n। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, अपर निकालेंगे। अपर निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 to a बार। ठीक है ना, दिस फंक्शन ऑफ f, दिस इम्प्लाई दैट लिमिट मॉड ऑफ p इक्वल टू 0 अपर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन ऑफ p पार्टीशन ऑफ फंक्शन ऑफ p, दिस इम्प्लाई दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। हमने बताया है चूँकि p जब 0 होगा तो n की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट है। क्यों होगी, क्योंकि ये 1/n दिया हुआ है। तो यहाँ से AQ 6 और यहाँ ये इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ 1/इनफाइनाइट है, n है, तो n की जगह इनफाइनाइट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर यहाँ भी 2 और 1 बचेगा, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2, और 2 से 6 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो अभी ऊपर देखिए देखा हमने लोअर रीमान इंटीग्रल का वैल्यू क्या था, AQ/3 था। अपर रीमान इंटीग्रल का वैल्यू कितना आ रहा है, AQ/3 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ 10 इंटीग्रेबल लोअर रीमान इंटीग्रेबल f इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रेबल f, ये क्या है, दोनों बराबर है, और इसकी वैल्यू क्या रही है, AQ/3। ठीक है ना, 10 इस पर हम कह सकते हैं कि ये कैसा इंटीग्रेबल है, रीमान इंटीग्रेबल है। देयरफॉर f बिलोंग R 0, a एंड 0AF, ये क्वेश्चन में दिया हुआ 0AF, दिस इम्प्लाई दैट AQ/3, f नहीं होगा शायद x² है, हाँ x² है, AQ/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इफ़ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग क्लोज इंटरवल 0, 1 देन सो दैट f इज r इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0, 1 एंड इंटीग्रेबल 0 to 1 fx dx इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, चाहे तो आप खुद इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए fx की वैल्यू दिया हुआ है और हमारे पास बाउंडेड इंटरवल है 0, 1 तक, यानी कि पार्टीशन हमको मिल गया है 0 से 1, और इन्हीं के बीच में जो भी एलिमेंट होगा वो होगा, और यहीं से हमको एम के, डेल के और कैपिटल एम के निकालना है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। फिलहाल हम पार्टीशन इसका बता दे रहे हैं। p इक्वल टू यहाँ कहाँ दिया हुआ है, 0 से 0, 1/n, 2/n, 3/n r-1/n। ठीक है, लास्ट में क्या हो जाएगा, r/n हो जाएगा, फिर लास्ट में n/n, दिस इम्प्लाई दैट 1 हो जाएगा। ठीक है, बी ए पार्टीशन। अब इसका मीन्स समझ लीजिए। देखिए हमारा जो क्लोज इंटरवल था 0 और 1 के बीच में था, तो देखिए 0 हमने ले लिया है और लास्ट वाले क्या है 1 है, तो 1, अब इसमें जो भी हम नंबर लेंगे यहाँ पे
मान लीजिए 0 हो गया, ये क्या होगा 1 हो गया, तो यहाँ से हम कौन सा नंबर ले सकते हैं, इससे छोटा क्या होगा 0 के बाद 1/n ले लें, n का वैल्यू जो भी रखें, मतलब इसके अंतर्गत आना चाहिए। फिर 2/1/n 2/n, ये कितना हो गया 3/n 4/n, डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, लास्ट में r - n r - 1/n r/n, और लास्ट में यहाँ पे क्या आएंगे n/n इक्वल टू 1। ठीक है, तो लोवेस्ट वैल्यू क्या होगा 1/n ही होगा। ठीक है, तो हम ये निकाल रहे थे एम के निकाल लेते हैं। एम के की वैल्यू क्या था r - 1/n। ठीक है, एक छोटा वैल्यू, ठीक है ना, rth टर्म का छोटा वैल्यू। और कैपिटल एम के जब बात कर रहे थे तो ये हम क्या लिख रहे थे r/n लिख रहे थे। ठीक है, ये क्या है अपर का है, ये क्या है लोअर का है। और एक चीज़ और निकाल देते हम क्या डेल के मीन्स क्या होता था, जो हाईएस्ट में से कम वाले को घटा देते थे, जैसे इसमें से हम इसको घटा दें। ठीक है, जैसे मान लिया 1/n में से 0 घटाएंगे तो क्या हो गया 1/n हो गया। 2/n में से 1 - n घटाएंगे तो क्या होगा 1/n होगा। 3/n में से 2/n घटाएंगे तो 1/n होगा। मीन्स अगर डेल के की बात करें तो कितना हो जाएगा 1/n हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ से क्या करेंगे LP निकालने का काम करेंगे। तो आप इसको कर सकते हैं, LF, P की वैल्यू आप रखेंगे, हम बता दे रहे हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। आप निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1/2, और UF, P निकालेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से चलिए कराई देते हैं। LFP समेसन r = 1 to n mr del r, यहाँ से mr del r की वैल्यू r = 1 to n। और देखिए mr कौन सा है, ये mr है ना, हाँ ये mk नहीं है, ये mr है, r के फॉर्म में लिखा गया है ना। तो mr की वैल्यू हो जाएगा r - 1/n, और डेल के की वैल्यू क्या, डेल आर की वैल्यू यहाँ पे r कर लीजिएगा, डेल आर की वैल्यू 1/n, तो यहाँ से 1/n² कॉमन हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट समेसन r = 1 to n, ये हम कर नहीं रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए, कर लीजिएगा। 1/n अगर हम कॉमन ले लें n² तो हमारे पास क्या बचेगा r - 1 ही बचेगा। ठीक है, और r - 1 को अगर हम एक्सपेंड कर दें तो ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। और प्राकृतिक संख्या को हम कैसे लिखते हैं, nth टर्म तक अगर ऐड करना हो तो लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट लास्ट में n - 1। जैसे r है, r की जगह 1 रखेंगे तो r की जगह n भी होगा तो क्या होगा n - 1 होगा। ठीक है, और जब इन सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1/n², और यहाँ पे n - 1 n × n - 1/2 nth, इसका फार्मूला होता है ना 1 से n तक की सम संख्याओं का योग n × n - 1/2। दिस इम्प्लाई दैट n से n को काट देंगे, यहाँ से एक n को काट देंगे तो n - 1/2n हो जाएगा। और n - 1/2n को अगर एक्सपेंड कर दें तो 1/2 - 1/2n। अब जरा देखिएगा यहाँ से 2n - 2 से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका बच जाएगा। अब यहाँ पे हम वो क्या कहते हैं मॉड लगा देंगे 0 to 1 x dx। दिस इम्प्लाई दैट लिमिट मॉड p, ये LF, P, दिस इम्प्लाई दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2 - 1/2n। ठीक है, तो n की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/2 ही बचेगा। ऐसे ही अपर को भी करेंगे, ठीक है ना, अपर को करेंगे तो क्या आएगा 1/2 ही आएगा। दोनों को हम दिखा देंगे। ये अपर रीमान इंटीग्रल, लोअर रीमान इंटीग्रल क्या है, ये दोनों इक्वल है, तो दिस इम्प्लाई द रीमान इंटीग्रल।
ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है आप लोग पूछ लिया कीजिए, ठीक है। और आप लोग थोड़ा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अगर न इसमें ऐड नहीं होगा मोबाइल नंबर, तो उन लोगों को भी मिलता जाएगा, आप लोग बताते चले जाइएगा। ठीक, आज के लिए धन्यवाद।